मित्रों, ज्योतिर्विज्ञान की अति महती भूमिका पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। ज्योतिष की उपयोगिता आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए असंदिग्ध है। यदि आध्यात्मिक चिकित्सक कि ज्योतिष का सही और समुचित ज्ञान है, यदि आध्यात्मिक चिकित्सक को ज्योतिष का सही और समुचित ज्ञान है, तो वह रोगी के जीवन का काफी कुछ आकलन कर सकता है। हालांकि आज के दौर में ज्योतिष विद्या के बारे में अनेकों भ्रांतियां फैली हैं। कई जगह की कुरीतियों, रूढ़ियों व मूढ़ताओं की कालिख ने इस महान विद्या को आच्छादित कर रखा है। यदि लोक प्रचलन एवं लोक मान्यताओं को दरकिनार कर इसके वास्तविक रूप के बारे में सोचा जाए तो इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तित्व की परीक्षा को व्यक्तित्व के परीक्षा की काफी कारगर तकनीक है। इसके द्वारा व्यक्ति की मौलिक क्षमताएं, भावी संभावनाएं आसानी से पता चल जाती हैं। साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं अथवा प्रारब्ध के किन दुर्योगों की उसे किस समय सहने के लिए विवश होना है। लेकिन इसके लिए इसके स्वरूप एवं प्रक्रिया के विषय को जानना जरूरी है। आज का विज्ञान व वैज्ञानिकता इस सत्य को स्वीकारती है कि अखिल ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार है। इस बात को स्वीकारती है कि अखिल ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार है। यह शिव श्री करोक्ति यहाँ तक है कि आधुनिक भौतिक विज्ञानी पदार्थ के स्थान पर ऊर्जा तरंगों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। उनके अनुसार पदार्थ तो बस दिखने वाला धोखा है, यथार्थ सच तो ऊर्जा ही है। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु हो या फिर प्राणी, वनस्पति, वह जन्मने के पूर्व भी ऊर्जा था और मरने के बाद ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों का एक हिस्सा बन जाएगा। विज्ञान विद एवं अध्यात्म वेदता दोनों ही सत्य को स्वीकारते हैं कि ब्रह्मांड व्यापी इस ऊर्जा के अनेकों तल, स्तर एवं स्थितियां हैं जो निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। इनमें यह परिवर्तन ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण है। हालांकि यह परिवर्तन क्यों होता है, इस बारे में वैज्ञानिकों एवं अध्यात्म वेदों में सैद्धांतिक असहमति है। वैज्ञानिक दृष्टि जहां इस परिवर्तन के मूल कारण मात्र संयोगिक प्रक्रिया मानकर मौन धारण कर लेता है, वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसी ब्राह्मी चेतना से अपनी सृष्टि प्रक्रिया की अनिवार्यता के रूप में समझता है। इसके अनुसार मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, विचारों, भावों एवं संकल्प के अनुसार होता है। ज्योतिष विद्या का आधारभूत सच यही है। यद्यपि इस विद्या के विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जीवन व्यापी परिवर्तन के इस क्रम में ब्रह्मांडी ऊर्जा के विविध स्तर भी किसी न किसी प्रकार से मर्यादित होते हैं। ऊर्जा के इन विभिन्न स्तरों को ज्योतिष के विशेषज्ञों ने प्रतीकात्मक संकेतों में वर्गीकृत किया है। नवग्रह 12 राशियां
27 नक्षत्र इस क्रमिक वर्गीकरण का ही रूप हैं। प्रतीक, कथाओं, उपभागों एवं रूपकों में इनके बारे में कुछ भी क्यों ना कहा गया हो, पर यथार्थ में वे ब्रह्मांडी ऊर्जा धाराओं के ही विविध रूप व स्थितियां हैं। मित्रों, ज्योतिष में मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्वर से इस सच्चाई को स्वीकारते हैं कि मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है। यूं तो महत्व प्रत्येक क्षण का होता है, पर जन्म का क्षण व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता रहता है। ऐसा क्यों है? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडी ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिमाण में मिलती हैं। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है। इस क्षण में ही यह निर्धारित हो पाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस प्रकार, किस क्रम में मिलेंगी और जीवन में अपना क्या प्रभाव प्रदर्शित करेंगी। बात केवल मनुष्य की नहीं है, उस क्षण में जन्मने वाले मिट्टी, पत्थर, मकान, दुकान, कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष, वनस्पति सभी का सच एक ही है। यही कारण है कि ज्योतिष के मर्मज्ञ व विशेषज्ञ प्रत्येक जड़ या चेतन का ऊर्जा चक्र या कुंडली तैयार करते हैं। यह चक्र प्रायः ब्रह्मांडी ऊर्जा की नवमूल धाराओं या नवग्रह एवं 12 विशिष्ट शक्ति धाराओं या राशियों को लेकर होता है, यदि गणना सही ढंग से की गई है। तो इन ऊर्जा धाराओं के संयोगिक प्रभाव इन पर देखने को मिलते हैं, परंतु मनुष्य की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। यह ना तो जड़ पदार्थों की तरह एकदम अचेतन है और न वृक्ष, वनस्पतियों या अन्य प्राणियों की तरह अर्धचेतन। इसे तो आत्मचेतन कहा गया है। इसमें दूरदर्शी विवेकशीलता का भंडार है। यही वजह है कि वह स्वयं को अपने ऊपर पड़ने वाले ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाहों के अनुसार समायोजित करने में सक्षम है। जहाँ तक ज्योतिष की बात है, तो वह जन्म क्षण के अनुसार बनाए गए ऊर्जा चक्र के क्रम में यह निर्धारित करती है कि इस व्यक्ति पर कब कौन सी ऊर्जा धाराएं किस भांति प्रभाव डालने वाली हैं। इस चक्र से यह भी पता चलता है कि विगत में किए गए किन कर्मों, संस्कारों अथवा प्रारब्ध के किन कुयोगों अथवा सुयोगों के कारण उसका जन्म इस क्षण में हुआ। इस ज्ञान ज्योतिष का एक भाग है। इसी के साथ इसका दूसरा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। यह दूसरा हिस्सा इन विशिष्ट ऊर्जा धाराओं के साथ समायोजन के तौर तरीकों से संबंधित है, अर्थात इसमें यह विधि विज्ञान है कि किन परिस्थितियों में हम क्या करें, यानी कि क्या उपाय करके मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुयोगों व सौभाग्य को बढ़ा सकता है और किन उपायों को अपनाकर वह अपने कुयोगों को कम अथवा निरस्त कर सकता है। प्रत्येक स्थिति को संवारने के लिए अनेक विधियां हैं और सभी प्रभावकारी हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक इनमें से किसी भी विधि को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यह सब उनकी विशेषज्ञता पर निर्भर है। हालांकि इन पंक्तियों में इस सच को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज के दौर में ऐसे विशेषज्ञ व मर्मज्ञ
नहीं के बराबर हैं, जो अध्यात्म साधना और ज्योतिष विद्या दोनों में निष्णात हूँ। पर कुछ दशक पूर्व भारतीय विद्या के महापंडित महोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के जीवन में एक दुर्गम योग उपस्थित हुआ था। हिमालय के दिव्य क्षेत्र ज्ञानगंज के साधना काल में उन्होंने अपने गुरुओं से अध्यात्म चिकित्सा के साथ ज्योतिष विद्या में भी मर्मज्ञता प्राप्त की थी। यह ज्योतिष के तीनों आयामों, नंबर 1 गणित ज्योतिष, नंबर 2 योग ज्योतिष एवं नंबर 3 देव ज्योतिष में पारंगत थे। गणित ज्योतिष को भी सभी जानते हैं। इससे जन्म समय के अनुसार गणना करके फलाफल का विचार किया जाता है। योग ज्योतिष में योग विद्या के द्वारा व्यक्ति के माता पिता के मिलन का पता करते हैं। इसकी गणना गर्भाधान के क्षण से की जाती है, न कि जातक के भूमिष्ठ होने के क्षण से। देव ज्योतिष में कई आश्चर्य प्रकट होते हैं, जैसे व्यक्ति के नाम से ही उसकी कुंडली बना देना, उसके नक्षत्र, उसके वस्त्र अथवा किसी परिचित व्यक्ति को आधार मानकर उसके जन्म चक्र एवं फलापना का ठीक ठीक विवेचन कर देना, व्यक्ति को देखकर उसकी पत्नी अथवा किसी दूर दराज के रिश्तेदार की जन्म कुंडली बना देना और उसका सही फलापन बता देना, फलाफल बता देना। स्वामी विशुद्धानंद अपनी आध्यात्म चिकित्सा में ज्योतिष के इन आयामों का समयानुसार उपयोग करते थे। रोहिणी कुमार चील महाशय ने उनके साथ हुए अपने अनुभव को बताते हुए कहा है कि जब वह पहली बार उनसे मिलने गए तो अपने हैंडबैग में स्वयं की एवं पत्नी की कुंडली लेकर गए थे। मकसद जिंदगी की कुछ समस्याओं का समाधान पाना था। पर ज्यों ही वह बैठे और कुंडली निकालने लगे, त्यों ही विशुद्धानंद जी ने उन्हें टोक दिया और कहा, रुको रुको। यह कहते हुए उन्होंने किताब के अंदर रखा कागज निकाला। इस कागज में न केवल उनकी वरन उनकी पत्नी की कुंडली थी, बल्कि फलाफल आदि का विवरण लिखा था। आश्चर्यचकित रोहिणी कुमार छेल ने अपने पास रखी एवं विशुद्धानंद महाराज द्वारा बताई गई कुंडलियों को मिलाया। इसमें पत्नी की कुंडली तो एकदम सही थी, पर उनकी कुंडली में जन्म लगन अलग थी। जिज्ञासा करने पर उन्होंने कहा कि मेरी बनाई कुंडली ही सही है, क्योंकि तुम्हारे पास की कुंडली यदि सही होती तो तुम साधारण इंसान न होकर अवतार होते और तुम हमारे पास न आते, बल्कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास की जो कुंडली है उसमें वर्णित जन्म लगन के साथ ब्रह्मांड की जो ऊर्जा धाराएं इस क्रम में मिल रही थीं, वह सब कुछ असाधारण था। ऐसे समय में तो मानव जन्म घटित ही नहीं होता। वह तो एक असाधारण क्षण था। इस वार्तालाप के साथ ही उन्होंने उनकी आध्यात्मिक चिकित्सा के सारे सरंजाम जुटा दिए। इस चिकित्सा की प्रक्रिया में कतिपय तंत्र की तकनीकें भी शामिल थी। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ से पढ़कर सुनाएंगे। तंत्र एक संपूर्ण विज्ञान, एक चिकित्सा पद्धति। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और जो अच्छा लगे उसे बांटते भी रहिए।
बताते भी रहिए, अन्य लोगों को सुनाते भी रहिए और व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर शेयर भी करते रहिए। क्या जाने किसको कुछ समझ में आ जाए और जीवन में उसके ढंग का, सोचने के तौर तरीकों का क्रम ही बदल जाए। ओम शांति।